हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्लास स्पेशल बिहार पुलिस एग्जाम के लिए है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिल करके इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। आगे पूछा गया है आपसे ए प्लस बी मिल करके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसको डायरेक्ट कैसे निकालना है समझिएगा। ए कर रहा है काम को 10 दिनों में, इसके बाद बी कर रहा है उसी काम को 15 दिन में। दोनों मिल करके कहा गया है तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 25। अब जो कट रहा है उसको काटिए, 5 से काटेंगे 25 कट जाएगा 5 बार में, और 15 कट जाएगा 3 बार में। 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे आ जाएगा 6। यानी 6 दिन में दोनों मिल करके काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो हो गया डायरेक्ट। अब समझिए इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करना है। समझिएगा ध्यान से। ए किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 से डिवाइड करेंगे 30 में, कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में ये संख्या कट जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे 30 में तो 2 बार में ये कट जाएगा। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ये जो 30 आया है एलसीएम, ये हो गया टोटल वर्क। ये एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, दोनों मिल करके एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 30। एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो कितना दिन लगेगा समय, इसको समय लग जाएगा इसको 6 दिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया दोनों मेथड। अगला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी मिलकर के किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है ए तथा बी मिलकर के किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, बी अकेला इस काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक को बता रहे हैं, समझिएगा। ए प्लस बी मिल करके किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी अकेला इस काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे 20 को, 4 बार में ये कट जाएगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, ये अकेला इस काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया। ये तो हो गया ट्रिक से। अब समझिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। समझिएगा ध्यान से। ए तथा बी मिल करके किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिल करके किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन में कहा गया है बी अकेला इस काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 15 से डिवाइड करेंगे 60 में तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा। और 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, 3 बार में ये कट जाएगा। यहाँ पे समझिएगा ए प्लस बी मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, ए प्लस बी मिल करके एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है। इसके बाद बी अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। यानी ए अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, क्योंकि 4 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे समझिए ये 60 जो आया है एलसीएम, ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क है 60, ये एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा इसको,
60 यूनिट काम करने में इसको समय लगेगा 60 दिन का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया दोनों कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा सी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 90। 10 से डिवाइड करेंगे 90 को, कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में ये कट जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 6 बार में ये कट जाएगा। 18 से डिवाइड करेंगे 5 बार में ये संख्या कट जाएगा। यहाँ पे समझिएगा ये जो 90 आया है ये हो गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को करेगा कौन, इस टोटल वर्क को करेगा ए प्लस बी प्लस सी मिल करके। ये एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, ये एक दिन में 9 यूनिट काम कर सकता है। बी एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है, सी एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। तो तीनों मिल करके कितना यूनिट काम कर सकता है, ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन में 20 यूनिट काम कर सकता है। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 90। ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन में 20 यूनिट काम कर सकता है। तो 20 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9/2 आ जाएगा। तो कितना दिन आ जाएगा, 4.5 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है ए का कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, यदि ए किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है तो उसी काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है ए का कार्य क्षमता 20 से दोगुना है। ए और बी के क्षमता का रेशियो कितना दिया गया है, बी का क्षमता अगर 1 यूनिट है तो इसका दोगुना क्षमता है ए का। इन दोनों का रेशियो हो गया ये। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आगे कहा गया है यदि ए किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है और ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो 15 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 15 दिन में टोटल काम करेगा 30। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसी काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 30। इसको करेगा कौन, इसको करेगा बी। बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है, तो 30 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा इसको, 30 यूनिट काम करने में इसको समय लगेगा 30 दिन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। समझिएगा ध्यान से। ए और बी का क्षमता का रेशियो कितना दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ए का क्षमता अगर 100 है तो इसका 50% अधिक कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इन दोनों में 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में ये कट जाएगा और 15 कट जाएगा 3 बार में। इसका क्षमता का रेशियो हो जाएगा 2:3। इसके बाद क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है और ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो 9 दिन में टोटल काम कितना करेगा, 9 दिन में टोटल काम करेगा 18 यूनिट। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 18। इसको करेगा कौन, इसको करेगा बी और बी का क्षमता है एक दिन में 3 यूनिट काम को करने का। 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।